नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृषभ राशि, जिसके बारे में जितनी कहा जाए वो कम है। आज हम आपके बहुत सारे ऐसी राज की बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और आप सोचेंगे भला हमें कैसे पता। तो चलिए आज देखते हैं हम कितने सारे राज की बात आपको बता पाएंगे और कितने सारे राज खोल सकते हैं और क्यों मिलता है धोखा, किन से मिलता है, कौन है मित्र, कौन है शत्रु, कब होता है भाग्योदय। तमाम बातें जो आपके जीवन के हर राज को उजागर करेगी। अंत तक बने रहिए। और हाँ, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपने हमारा जो यहाँ पर चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और पसंद आए वीडियो तब लाइक जरूर कीजिए। यानी आपके लाइक्स और आपके कमेंट से कहीं ना कहीं आपका भी भला होगा और मेरा भी, क्योंकि हर हर महादेव आप लिखेंगे तो आपका भला हो जाएगा और हम पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा तो उसका भी भला होगा। तो दूसरी बात आपके लिए बहुत ज़रूरी बताना, अगर आप अपने बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasarmarg.com। आप सर्च कीजिए, गूगल पर भी हमारा वेबसाइट उपलब्ध है बिल्कुल। अब आपकी अपनी भाषा में, आप किसी भी भारतीय भाषा में, देखिए वेबसाइट पर आइए, ऊपर में देखिएगा लैंग्वेज चेंज लैंग्वेज लिखा हुआ है सर्च बॉक्स के ऊपर। आप वहाँ पर सर्च कीजिए अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा को यहाँ पर क्लिक कीजिए और किसी भी भारतीय भाषा में आनंद उठाइए। तो हम बात कर रहे हैं वृषभ वालों के बारे में, कुछ खास ऐसी बातें जो, चलिए शुरुआत करते हैं। तो वृषभ राशि, जिसके बारे में पहले भी हमने कहा है लेकिन बहुत सारे दोस्तों को अच्छा नहीं लगता सुन करके हम कह देते हैं कि बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि का मतलब होता है सीधे साधे सरल। सच में ऐसे होते हैं पर चतुर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हम समय इनको धोखा दे देंगे, बरगला देंगे। चतुर भी होते हैं, इन्हें पता है कब क्या करना है, लेकिन जब प्रेम में होते हैं तो बैल ही बन जाते हैं। तो इनका चरित्र स्वभाव जो है ना, हालांकि हर ज्योतिष का अलग अलग मत है। बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं आक्रामक, बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं मस्ती में आनंद में जीने वाले, बहुत सारे ज्योतिष ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने लाइफ में मस्त रहने वाले होते हैं। इन्हें ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर वाले फंडे पे ये चलते हैं और ये 100% सच है। हाँ, अक्खड़ होते हैं क्योंकि इन्हें जमाने की जो धूर्तपनी है, जो जमाने की एक, जैसे लोग दगा देते हैं, इन्हें पसंद नहीं। ये ना तो किसी का खाना चाहते हैं ना किसी को खाने देना चाहते हैं। कहने का मतलब ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कोई दखल दे, ये नहीं चाहते हैं कोई इनका इस्तेमाल करे और ये खुद भी कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करते। तो सीधी सादी सरल लाइफ चाहते हैं, इसीलिए इनको ज्योतिष में बैल बुद्धि कहा गया है। तो आनंद में रहने वाले होते हैं वृषभ वाले, निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, शांति प्रेमी होते हैं और कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि इन्हें आप कैसे भी माहौल में रख दो उसी में ढल जाएंगे, उफ तक नहीं कहेंगे। आप इनको कुछ ना दो ये इसमें भी मस्त है, क्योंकि कहाँ आनंद है वो इन्हें पता है। लोग खुशी के पीछे भागते हैं पर इनके समझ में ये है कि आनंद तो आपके भीतर है। लोग मंदिर मंदिर भागते हैं पर इनको पता है मंदिर तो घर में है। तो ऐसे होते हैं वृषभ वाले। इनको समझना आसान नहीं है। आप जितना इनके करीब जाएंगे उतना ही लगेगा आपको कि अभी तो समझना और बाकी है। एक ऐसी किताब है जिसमें जो लिख दें वो आ जाए और जो आप पढ़ लें वो बहुत कम है। तो वृषभ वाले जो होते हैं ना, गतिशील होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, शांत रहेंगे और हर समस्या का समाधान इनके पास है। हमेशा ही सकारात्मक सोच, कभी किसी को निगेटिव बातें कहना, कभी किसी को हर्ट करना, कभी किसी को गलत राह पर भेजना इन्हें पसंद नहीं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। अनजाने में दुख गया अलग बात है पर ऐसे होते नहीं हैं। हाँ, संगीत प्रेमी होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और साधारण बातें बोल जाते हैं जो लोगों के सर से ऊपर चली जाती है, लेकिन जब समझ में आती है तो लगता है पता नहीं किस पढ़े लिखे से पाले पड़ा है। यानी पढ़ा लिखा का मतलब डिग्री से मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य इनके अंदर वो असीम संभावनाएं हैं। तो इनकी वाणी सैकड़ों लोगों को प्रभावित भी कर सकती है, आकर्षित भी कर सकती है और ढेर सारे लोगों को मनोरंजन करने में ये सक्षम होते हैं। ढेर सारे लोगों को ये इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ अपनी वाणी से।
वृषभ वालों का जो मस्तिष्क है ना, जिस चीज के बारे में जानने की सोच ले वो करके रहेगा, जिस चीज को पाना चाहे वो पा के रहता है। और इनकी, जैसे हमने पहले भी बताया है, इनका सिक्स्थ सेंस जो होता है ना, लोग कहते हैं ना 5 ज्ञानेंद्रिय, इनके पास छठा भी होता है। यानी ये जो कहते हैं, जो इमेजिन करते हैं वो सच होता है एक दिन। अगर किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं या आप देखिएगा एकदम से कुछ भी बोल देते हैं तो वो सच सच में हो जाता है, क्योंकि वो इनके अंदर सिक्स्थ सेंस है। जिस चीज़ के बारे में अचानक से बोल देते हैं वो एक न एक दिन, कहने का मतलब ये नहीं कि 10-20 साल नहीं, बस हो जाएगा सफल 2-4-5 साल में। असंभव बात भी संभव हो जाती है। तो इनकी वाणी लोगों को प्रभावित करती है। इनकी वाणी हमेशा ज़्यादातर मामलों में सच होती है और ये किसी भी तरह का सौदेबाजी करना इनको अच्छा लगता है। थोड़े जिद्दी होते हैं और जो चीज़ें असंभव है उसके बाहर ये कठोर हो जाते हैं। जब इनको लगता है कि मुद्दा से भटक रहे हैं या भटकाया जा रहा है, तब ये परेशान हो जाते हैं, फिर कठोर हो जाते हैं, फिर जुबान के कड़वे हो जाते हैं। जब इनको लगता है इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ लोग करने वाले हैं, जब इनको लगता है कि इनके जीवन में कुछ भूचाल आ सकता है किसी अन्य की वजह से, या जब इनको इनसिक्योरिटी फील होने लगता है, जब इनको लगता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर मुश्किलें हैं, तब ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन कोमल होते हैं। अब पृथ्वी तत्व की राशि है तो इसलिए ये स्थिरता प्रिय है, स्थिर एकदम से, जैसे पृथ्वी स्थिर है ना उसी तरह। और दूसरी बात, इसमें एक और बात होती है कि जैसे पृथ्वी में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, बहुत तरह के भंडार है, ऑयल भी है तो सोना भी है, कोयला भी है, तो उसी तरह वृषभ वाले होते हैं, इनके अंदर हर कुछ है, कुछ भी ढूंढ लो सब कुछ मिल जाएगा। इनके अंदर आप जो ढूंढोगे वो मिलेगा। कला प्रिय होते हैं, शांत होते हैं, स्थिरता प्रिय होते हैं और इनको भागदौड़ पसंद नहीं। दृढ़ संकल्प होते हैं, दयालु होते हैं, परिवर्तन होता है इनके जीवन में, लेकिन बड़े ही चतुर भी होते हैं और अपनी योजना, अपने ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किसी को सुराग नहीं देते। कुछ बातें हैं जो कभी किसी को बताते ही नहीं। निश्चल होते हैं प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, और जब कभी किसी काम में ये सोच लेते हैं कि ये काम करना है तो सभी कार्य छोड़कर पहले उसको पूरा करेंगे। लेकिन भावनाओं में बहुत जल्दी बहते भी हैं, किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं और इसीलिए शायद सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं और इसीलिए शायद बैल बुद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इनको बहका देता है, बहला देता है, पर सच्चाई बोल के कोई नहीं बहला सकता। जब भी लोग बहलाते हैं छल करके, और ये भी सत्य है। ये किसी भी, जैसे कि होता है ना भगवान या धर्म, इन चीज़ों पर आश्रित नहीं होते, लीक से थोड़े हटके करते हैं। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है, इनकी आंखें खूबसूरत होती है और ये खूबसूरत चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। इनको खूबसूरत चीज़ें पसंद है। अब आप सोचेंगे अच्छी चीज़ें हर किसी को पसंद है, लेकिन इनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़े घमंडी हो जाते हैं, जो शिष्टाचार होता है ना वो कभी कभी एकदम से नील हो जाता है, जीरो। क्योंकि अशिष्टाचार कब होता है? जब इनको लगता है अब ये थक चुके हैं, अब सहने की शक्ति खत्म हो गई है, तब। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही अभद्र होते हैं, हमेशा ही छल करने वाले होते हैं, इनसे भी ये नाराज रहते हैं, उनको ये उतने भाव नहीं देते। और कोई इनका अपमान कर दे तो इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि खुद ऐसा नहीं करते और ऐसा करने वाले लोगों को लाइफ टाइम ये पसंद नहीं कर पाते। जो एक बार इनके दिल से उतर जाता है वो बहुत मुश्किल से दिल में समा पाता, शायद कभी नहीं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही जुदा होता है, धुन के पक्के होते हैं और सत्याचार यानी कि सत्य की परख भी होती है। हमने कहा जैसा शुरुआत में कि सिक्स्थ सेंस एक्टिव होती है, यानी इनको सत्यता की परख होती है, क्या सच है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। कभी कभी असत्य हो जाते हैं, पर जल्दी इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते। अपने कार्य में कभी किसी से धोखा नहीं खा सकते, लेकिन हाँ, जीवन में इनको सफलता ज़्यादा मिलती है और इनको लज्जित होने का अवसर कम मिलता है। भले ही ज़बरदस्ती कोई इन्हें लज्जित करे, क्योंकि ये कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिनसे इनका सर झुके। ये हमेशा अपनों को प्राउड फील करवाते हैं, खुद कितने भी कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन अपनों के लिए लज्जा का कारण भी नहीं बनते। ऐसे होते हैं वृषभ वाले। लेकिन जाने में दूसरों को भय हो, स्वयं पहल करते हैं। अपनी योग्यता के बल पर तमाम चुनौतियों का, संकट का स्वीकार कर भय को समाप्त करते हैं। जीवन में प्रारंभ में कुछ भौतिकवादी प्रवृत्ति के होते हैं ये, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट होकर
जीवन को जीना जानते हैं। इनका हृदय जो है ना विशाल समुद्र की तरह गंभीर होता है, अथाह गहराई है, इनको आप कभी नहीं नाप पाएंगे। और जो वृषभ वाले व्यक्ति हैं इनके चरित्र को सही सही कभी नहीं आंक सकता कोई। आप बहुत उनके नज़दीक हैं तो ही आप उनके बारे में कुछ जान सकते हैं। वो भी 90% हम कह सकते जान लेंगे, लेकिन 10% कभी नहीं। तो इनको पूरी तरह से समझ पाना लगभग असंभव है। तो हम बात कर रहे हैं वृषभ बालों की। अगर हम शरीर की बात करें तो इनका जो हाथ की बनावट है थोड़ा चौकोर होता है, थोड़ी लंबाई कम होती है, चौड़ाई अधिक होती है, अंगूठा कुछ बड़ा होता है। और दूसरी तरफ वृषभ वाले जो कंठ है ना इनका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इनकी वाणी अद्भुत होती है, बोलने की अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि आप पौष्टिक खाना खाते रहिएगा और थोड़ा चर्बी वगैरह कम खाना खाइए, क्योंकि बैल की तरह ही थोड़ा शरीर सा गोल मटोल होते हैं। इनके जो अंगुली, गाल या इंद्रिय, इन पर मस्से या तिल जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं जरूर होगा। और जिन व्यक्तियों के हाथ की उंगलियां गाल पर तिल होता है उनके पास पैसे नहीं बचते। अगर आप वृषभ वाले हैं, गाल पर उंगलियों पर तिल हो तो पैसे नहीं बचते, इस बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो देखिए वृषभ वालों, अगर आप खुद से धन कमाते हैं तो बहुत सारे भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। पैसा नहीं बचेगा क्योंकि खर्चीले होते हैं, इनके पास टिकता नहीं पैसा, पर ये हर किसी का हेल्प भी करते हैं, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने वाले होते हैं, तमाम उत्तरदायित्व को निभाते हैं, चाहे वो तीनों कुल को ही ये तारने वाले होते हैं। एकदम से एक्टिव रहते हैं और जीवन में कभी धन का अभाव भी नहीं होता, लिक्विड ना हो पर भूमि, संपत्ति, लगभग सब कुछ अपने बलबूते करते हैं। और खर्चे कहाँ करना नहीं करना इसके बारे में ये हमेशा सोचते रहते हैं, एकदम से लापरवाह नहीं होते। लेकिन अगर हम इनके जैसे कि अगर हम इनके भाग्य की बात करें कि ये क्या कर सकते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा, देखिए इनकी जो वृषभ वाले हैं, हम चूंकि यहाँ पर भाग्य की बात कर रहे हैं तो इनका भाग्य इनका साथ देता है इनके पुरुषार्थ के कारण। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति देखकर ठीक से प्राप्त करें तो ये एक शुक्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खासकर कपड़ा वगैरह का व्यापार करें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े सनकी होते हैं ना, तो तमाम योजनाएं सावधानी से बनाइए तो उत्तम रहेगा आपके लिए। और अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, खासकर लव लाइफ की, तो ये बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, हमेशा सुख सहयोग देते हैं जिनके भी करीब होते हैं। इनके मित्र की संख्या थोड़ी कम होती है क्योंकि जो मित्र इन्हें समझते हैं, जो मित्र सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऐसे ही लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। जो छली होते हैं इनसे थोड़ा दूर रहते हैं। तो बहुत कम मित्र होते हैं जिन्हें जो लगता है इनको समझ में नहीं आ रहा, जो लगता है इनको इनसे छल कर रहा है, उनसे ये खुद ही साइड हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ एक बार पहचानते हैं, बार बार नहीं। अब दूसरी तरफ विपरीत लिंग के प्रति जो इनका है ना विश्लेषणात्मक जो एक दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलग होता है। अब देखिए मधुर कंठ वाले लोगों का संग इन्हें अच्छा लगता है और स्त्री जाति खासकर अन्य किसी व्यसन में इनकी शीघ्र ही आसक्ति हो जाती है। चरित्र को हमेशा शुद्ध रखते हैं, संभालने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनका जीवन में सुख, चैन, शांति ये तीनों की आवश्यकता है और ये ऐसा ही जीवन जीते हैं। तो अगर आप वैसे तो देखिए प्रेम व्यवहार में कोई ठेस लगने या भावनाओं को चोट पहुंचने की स्थिति में थोड़े उग्र भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आपके लिए जैसे भाग्यशाली रंग की बात करें तो आपके लिए नीला और जामुनी रंग बहुत अच्छा होता है और इस रंग का वस्त्र पहने आपके लिए बढ़िया है। और साथ ही सफ़ेद रंग किसी न किसी रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल वगैरह के रूप में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम मित्र की बात करें तो कौन सी राशियां हैं मित्र राशि, तो जिनसे आपको धोखा नहीं मिलेगी, तो ऐसे में देखिए वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि वालों से आपका अच्छा निपटा है। और दूसरी तरफ मेष राशि वालों से थोड़ा सा मत की भिन्नता होती है लेकिन फिर भी मित्रता रहती है। कर्क सिंह राशि वालों से आपको पीड़ाएं मिलेंगी और वृषभ राशि वाले व्यक्ति वृश्चिक वालों से विवाद होगा और मकर राशि वालों से शिक्षा में लाभ होगा। और वृषभ वाले जो है ना उनको वृषभ से ठीक पड़ती है, लेकिन सिंह, कुंभ राशि वालों के साथ वृषभ वालों के ठीक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुंभ वालों से निभ जाती है लेकिन सिंह वालों से आपकी नहीं निभती। और मेष, मिथुन, तुला, धनु के साथ वृषभ वालों का थोड़ा संबंध उदासीन रहता है। हालांकि बाहरी दुनिया से लोगों का परिचय भी इसी माध्यम से होता है। लेकिन अगर हम आपके भाग्यशाली रत्न की बात करें तो आपके लिए ओपल स्टोन सबसे अच्छा है, आपके लिए हीरा भी अच्छा होता है। शुक्र के लिए आप इन चीज़ों को धारण कर सकते हैं। अगर हम आपके लिए भाग्यशाली अंक की बात करें
तो वृषभ वालों, आपके लिए 6 अंक अच्छा होता है, जैसे 6, 15, 24, 33, 42, 51 और 4, 5, 8 अंक शुभ होते हैं, 3 अंक सम होते हैं, 1, 2 अंक अशुभ होता है आपके लिए, बहुत अच्छा नहीं होता। अगर हम आपके लिए जैसे विवाह और दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो जो वृषभ वाले हैं, आपके लिए विवाह संबंध में वृश्चिक राशि अपनी ओर आकर्षित करती है, आपको वृश्चिक की ही प्राथमिकता रहती है, लेकिन कन्या राशि से संबंध आपके बेहतर होते हैं और कन्या राशि प्रायः संबंध तोड़ भी लेती है इनसे, लेकिन वृषभ वाले प्रेम संबंध में बहुत ही ज़्यादा मुखर होते हैं, यानी यहाँ पर वो थोड़े से शांत रहते हैं। और जो वृषभ राशि वाले पुरुष होते हैं ना, वो सब कुछ पाना चाहते हैं, ऐसे में इनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें उदासीन हो जाती है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही सर्वोत्तम आकांक्षा भोजन जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं, लेकिन फिर भी खटपट रहती है पर छोड़ नहीं सकते। यानी इनका वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी समस्याएं नहीं होती और इनके रिश्ते चलते रहते हैं, कोई खास टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर हम व्यवसाय की बात करें तो आपके लिए कला, शराब, रेस्टोरेंट, होटल, संगीत, ऑयल, गायन, नृत्य, कलाकार, अभिनेता, श्रृंगार, सजावट की सामग्री, आभूषण, शिल्पकारी, चित्रकारी, रेडीमेड कपड़े व्यवसाय करना आपके लिए बढ़िया है। बागवानी, मॉडलिंग, टेलरिंग, फिल्म व्यवसाय, डिजाइनर, विज्ञापन जैसी एजेंसी में कार्य करना भी आपके लिए बढ़िया रहता है। हालांकि भूमि संबंधी कार्य में भी आप खूब सफल होते हैं। लेकिन अगर हम आपके भाग्यशाली दिन की बात करें तो आपके लिए देखिए, जो वृषभ वाले हैं, बुधवार और शनिवार का दिन आपके लिए बढ़िया होता है और जिस दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो उस दिन से कोई भी नया कार्य शुरू मत कीजिएगा। तो बहुत सारी जानकारी हम आपको देने की कोशिश की है हमने, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।